जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये आप देख लो, सेक्शन पार्ट बी, जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल हैं, वो मैं सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ। रीजनिंग, हिंदी के आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हैं, ठीक है, तो 20 में से 20 आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैथ में भी, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन तो एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन उसका थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। बाकी आप जीके जीएस के लिए भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हो, चाहे वो एमटीएस के हो, चाहे सीएचएसएल के हो, चाहे वो भाई साहब आपके स्टेनोग्राफर के हो, चाहे सीजीएल के हों, ठीक है। वही प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके में भी वही प्रश्न रहते हैं, लेकिन सीजीएल में थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा कम रहेगा। समझ में आई बात? वही रहते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। सेव रॉय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ डैश में स्थित हैं। तो कहाँ पर? तो दोस्तों, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो कि एसएससी जीडी में आपके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। वही टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता तो जाने क्या क्या पढ़ लेते हैं और फिर प्रश्न में वो वाले आते भी नहीं हैं, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार चलना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, द मॉस्कोट ऑफ 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच एनिमल। तो जो आपके 2022 में राष्ट्रीय खेल मॉस्कोट में हुए थे, ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कौन से विच एनिमल, मतलब इंडिया की तरफ से किस जानवर या किस पशु पर बेस्ड थे? तो दोस्तों, लायन यानी शेर, ठीक है, इंडिया की तरफ से। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता तो इसको ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि अपना इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, उतना ट्रांसलेट आपको नहीं कर पा रहे। अगला प्रश्न, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजनाएं 1928-32 में, देखो एक प्रश्न इसमें बन गया आपकी। देखो, विश्व में पहली पंचवर्षीय योजना 1928 और 32 में हुई थी, ठीक है। सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी। तो सोवियत संघ में भैया किसके द्वारा लागू हुई थी? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ स्टालिन के द्वारा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। और अपने यहाँ कब हुई थी? तो अपने यहाँ हुई थी दोस्त 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। सबसे लास्ट की पंचवर्षीय कौन सी है? सबसे लास्ट की पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 तक चली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है। पादप कोशिका में डैश प्राथमिक रूप से अंगक हैं, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो पादप कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। तो जनरल साइंस से आपके 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से, ठीक है। पॉलिटी में खासकर अनुच्छेद वाले प्रश्न जरूर बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है या भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। कौन सा? अनुच्छेद 63, जो कि आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया? तो कौन सी नदी है वो? वो है आपकी गंगा नदी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो फिर से है, अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है? तो अरंडियों के बीजों में यह रबी और खरीफ
दोनों फसल है, मतलब ये रबी की भी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और खरीफ की भी फसल है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, दोनों। अगला प्रश्न, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछ जाए तो ऐसे प्रश्नों को नोट कर लो। अगर आप जीडी के अलावा अदर एग्जाम जैसे एसएससी सीपीओ हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ठीक है, और आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को नोट करके रजिस्टर बनाओ। ठीक है, मतलब नोटबुक बना लो ऐसे के। तो आपका जो जागोई और चोलोम है जो आपका है, ये आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। और मणिपुरी टोटल आपके भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें आपके 4 दिए गए हैं, जिसमें कथक उत्तर प्रदेश का है, सत्रिय असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में वो जहां बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो कौन है वो हैं आपके अमर कुमार पासवान। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो कब हुआ था भाई ये स्वच्छ भारत मिशन? तो भाई साहब ये आपका 2014 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बात ध्यान रखें, देखो जितनी भी आपकी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी योजना चलाई गई हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इनको पढ़ लेना। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य डैश की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था? तो कितने परसेंट? 8.2% वार्षिक औसत। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। और ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली, जो कि मैं पहले ही बताया शुरुआत में। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और इसमें तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसको? एम वेंकटेश कुमार को। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, देखो अभी वर्तमान में अभी अर्जुन पुरस्कार मिले हैं 26 यानी 27 लोगों को, तो वो भी पढ़ लेना। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो 1919 में आपका जलिया बाग हत्याकांड हुआ था, अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न देखो जलन साई से, ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अब श्रव्य तरंगें कहा जाता है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितना? 20 हर्ट्ज। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है? तो 3 स्तरीय। कौन सी? 3 स्तरीय शासन प्रणाली है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, द डैश रिफर्स टू एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका राइट आंसर होगा रेवेन्यू डिफिसिट। क्या होगा? रेवेन्यू डिफिसिट। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, इसको ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, ये है भाई साहब। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो भाई साहब वो तो केरल में है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो आसान है, कई बार पूछा भी गया है। सॉरी, ये स्क्रॉल हो गया, कौन सा था? ये हो गया, ये वाला था। अगला प्रश्न, तो भाई साहब सोंगक्रान एक बुद्ध त्यौहार है, यह त्यौहार डैश के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? तो अप्रैल के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। इस प्रश्न को नोट कर लो। ऐसे प्रश्न भाई नोट कर लिया करो, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो आपका नेशनल का हो। अगला प्रश्न, प्रशिक्षकों कोचेस जिसको हम बोलते हैं, जो भाई जैसे खिलाड़ी वगैरह होते हैं जिनको सीनियर सिखाते वगाते हैं, उनको कोचेस या प्रशिक्षकों बोलते हैं। जैसे अपन को टीचर सिखाते हैं और जो खेलों के होते हैं उनको कोच बोलते हैं। के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? तो भाई साहब ये 1985 से शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। आगे आपका ये मैथ का सेक्शन है। ठीक है,
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और 20 में से कितने अंक आप कर पाए ये भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नए, और इसको भी आप मॉक टेस्ट के जैसा मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि SSC GD के प्रश्न हैं। जय हिंद, जय भारत।